everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video we will continue the remaining part of the video जहाँ पर हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द 3 मार्क्स इन भगवत गीता, जहाँ पर हमने कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग को समझा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था टीचिंग्स ऑफ वेदांत दर्शन, राइट, एंड उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था विच वाज अष्टांग मार्ग, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस जंप इनटू द वीडियो। सो देखो, अष्टांग मार्ग का मतलब अगर हम सिंपली समझे तो वी कैन ऑल्सो से इट एज 8 मार्ग, 8 पाथ्स, ठीक है। तो इसको हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं, मिडिल पाथ भी कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो से इट इज अ सिस्टम ऑफ 8 divisions of the path in order to achieve spiritual enlightenment and cease worldly sufferings। अब spiritual enlightenment का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान हो जाना, है ना, हाईएस्ट नॉलेज गेन करना, जो सुप्रीम नॉलेज है उसको प्राप्त कर पाना, है ना। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड की सफरिंग्स हैं, जो भी दुख हैं, जो भी समस्याएं हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में वर्ल्डली सफरिंग्स हैं, उनको आप ओवरकम कर सकें। तो इसके लिए आपके पास में 8 फोल्ड पाथ है, यानी कि 8 रास्ते बताए गए हैं। एंड द 8 फोल्ड पाथ इज ऑल्सो नोन एज अष्टांग मार्ग इन संस्कृत, ठीक है। एंड यही जो 8 रास्ते हैं, यही जो 8 फोल्ड पाथ है, इसी को अष्टांग मार्ग कहा जाता है संस्कृत में, ठीक है। सो अब हम देखेंगे वन बाय वन वो 8 डिविजन्स क्या हैं। सो दीज 8 डिविजन्स आर मेंशन्ड बिलो। नंबर फर्स्ट इज राइट व्यू। अंडर दिस पाथ ईच एक्शन और बिलीफ हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस टू। तो इसके अंडर क्या होता है, हर एक जो एक्शन हम कर रहे हैं, हर एक जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका जो है एक रिजल्ट भी होता ही है, यानी कि हर कर्म का फल होता ही होता है। इवन आफ्टर डेथ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन नीडेड टू बी पेड। अगर हम मर भी जाते हैं, तो अगर हमने कोई कर्म ऐसा किया है जिसका फल हमने नहीं गेन कर पाया है, तो हमें मरने के बाद भी अगला जन्म मिलता है, लेकिन हमको हमारे कर्म का फल मिलता ही मिलता है। बुद्धा टॉट एंड फॉलोड सक्सेसफुल पाथ ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर वर्ल्ड। सो जो लॉर्ड बुद्धा थे, उनको एनलाइटनमेंट मिल गई थी, यानी कि उनको सुप्रीम नॉलेज मिल गई थी, उनको हर चीज का ज्ञान हो गया था, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई थी, एंड उन्होंने इस चीज़ को लोगों को भी टीच किया, एंड साथ ही उन्होंने खुद भी एक सक्सेसफुल पाथ को चुना जहाँ पर उनको इस वर्ल्ड की भी नॉलेज थी, एंड ही ऑल्सो न्यू अबाउट द अदर वर्ल्ड। तो राइट व्यू में क्या आता है, राइट व्यू इंक्लूड कर्मा। यहाँ पर जो है राइट टू व्यू नहीं, इट इज राइट व्यू इंक्लूड कर्मा, ठीक है। तो राइट व्यू का मतलब है कि कर्म आपके सही होने चाहिए, कोई भी एविल हरकत आप ना करें, कोई भी पाप आप ना करें, दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, second one is right resolve. The giving up of home and stopping the life of monks aims at peaceful renunciation into an environment of non-sensuality or non-violence etc. Such kind of environment helps us to lead a life of relief फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। तो आसान शब्दों में राइट रिजॉल्व का मतलब है कि हमारी जो इंटेंशंस है वो प्योर होनी चाहिए, हमें किसी को भी हार्म नहीं करना है, एंड साथ ही हमको गुड विल्स, अच्छी जो इंटेंशंस हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, उनको अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा एंड हमको एक रिलीफ वाली जिंदगी मिलेगी। हम जो है ये वर्ल्डली अफेयर से, ये जो मटेरियल लाइफ है, उससे उभर पाएंगे, इन बॉन्डेजेस से फ्री हो पाएंगे। ओके, थर्ड वन इज राइट स्पीच। सो राइट स्पीच फॉरबिड्स अस फ्रॉम लाइंग, communication in rude manner etc, but also encourages us to speak in such a manner that would lead us to salvation। so right speech का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जो भी हम बोल रहे हैं उससे मतलब, जिसका मतलब ये हो जाता है कि हमें स्पीच पे अपनी ध्यान रखना है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, एंड साथ ही हमें किसी से भी रूडली बात नहीं करनी है। ओके, एंड वी हैव टू स्पीक इन सच अ मैनर, हमारी जो बात है वो इतनी ज़्यादा प्योर होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, हमारी बात में कोई भी एविल थॉट नहीं होना चाहिए, कुछ भी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको साल्वेशन मिल पाएगा, आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे इवेंचुअली, ठीक है ना, ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली यू विल लीड टू इट। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट कंडक्ट। So right conduct forbids us to indulge in the practice of killing or injuring or sexual acts or stealing। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, यू कैन अंडरस्टैंड कि राइट कंडक्ट का मतलब ये है कि हमें किसी भी टाइप की गलत एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है, वेदर इट इज़ किलिंग, इंजरिंग और एनी टाइप ऑफ स्टीलिंग, ठीक है। तो हमें कुछ भी गलत एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, ठीक है।
Next one is right livelihood. So by right livelihood we mean only perform those acts which are necessary sustaining life. We must make effort for feeding oneself. तो राइट लाइवलीहुड का मतलब ये है कि हमें वही चीज़ें करनी चाहिए, वही एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए जो कि ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। जो काम करना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए उतने ही काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ग्रीड में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल लाइफ में उलझे हुए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसी नेसेसिटी है, जैसी ज़रूरत है, वैसा ही हमको परफॉर्म करना चाहिए। हमको जो है खुद को फीड करने के लिए एफर्ट्स करने ही चाहिए। ओके, next one is right effort. So by right effort we mean oneself must guard oneself against sensual thoughts, otherwise it will involve us to worldly affairs. So right effort से मतलब है कि हर इंसान को खुद को समझाना चाहिए, खुद को sensual thoughts के खिलाफ समझाना चाहिए। अब sensual thoughts क्या है? तो sensual thoughts का literal meaning होता है कि physical pleasure, ठीक है। जो मटेरियल वर्ल्ड में हमको खुशियाँ मिल रही हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड से हमको प्लेजर मिल रहा है, उसके खिलाफ हमें खुद को समझाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है ना। अगर हम खुद को इसके खिलाफ नहीं समझाएंगे तो हम हमेशा ही ये मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहेंगे, ये दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट माइंडफुलनेस. So right mindfulness forbids us from being absent-minded, makes conscious of oneself, makes us aware about impermanence of body, feeling and mind. तो राइट माइंडफुलनेस का मतलब है कि हमको एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है, हमको हर जगह प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना। यू शुड ओपन योर माइंड, यू शुड थिंक लॉजिकली, है ना। आप जो है प्रेजेंट रहें एट द मोमेंट एंड खुद को कॉन्शियस फील कराना उसके। एंड इसके अलावा हमको इस चीज़ के बारे में भी अवेयर करना दैट बॉडी, फीलिंग एंड माइंड ये परमानेंट नहीं है, ये फॉरएवर नहीं रहने वाले हैं, दे आर इम्परमानेंट। ओके, एंड द 8th path is right samadhi. By practicing 4 stages of meditation, ध्यान, which in turn results into oneness of thoughts. So ये last stage है of the 8-fold path and इस stage पर क्या होता है, if the person is in the right samadhi, तो वो inner peace महसूस करता है, वो deep concentration में होता है and at this stage उसको actual reality नज़र आने लगती है, उसको सच्चाई समझ में आने लगती है and this is the point जहाँ पर person can attain enlightenment. ओके, सो दीज वर द 8 पाथ्स, 8 मार्ग या फिर वी कैन से अष्टांग मार्ग यही है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, आपको समझ आया हो कि अष्टांग मार्ग क्या है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड यही था हमारा आज का टॉपिक एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।